नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं सिविल सोसाइटी यूट्यूब चैनल से। और इस चैनल में हम अपने स्टेट जेई एई इन सभी परीक्षाओं के लिए सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न विषयों की चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा, जो कि पहली चर्चा है, इसमें हम मटेरियल एंड टेस्टिंग की बात करेंगे। एक जेई जो कि जुड़ा हुआ होता है जो मटेरियल्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं और उनकी टेस्टिंग है, इन सब से सर्वेइंग, एस्टिमेशन जैसी कई सारे सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। ओके, सो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है इन सभी परीक्षाओं के लिए। तो आज हम शुरू करने वाले मटेरियल एंड टेस्टिंग। मटेरियल एंड टेस्टिंग के अंतर्गत हम यहाँ पर लिस्टेड जो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इन सभी मटेरियल्स के बारे में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो अलग अलग सब टॉपिक्स होते हैं, ओके, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये सब टॉपिक्स जो होंगे वो विभिन्न विषयों जो कि थ्रू आउट द इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं, ओके, उनके जो सब पार्ट्स होते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बीटेक में अब आप पहले सेमेस्टर में पढ़ते हैं बीसीएम, जिसमें आप थोड़े बहुत बिल्डिंग मटेरियल्स फाउंडेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। देन आप पढ़ते हैं थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग मटेरियल्स, ओके, जिसमें इनमें से कई सारे मटेरियल्स के बारे में आप देखते हैं। देन आप पढ़ते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि है फोर्थ सेमेस्टर में, जिसमें आप थोड़े बहुत और जानकारी इन संबंधित जो ब्रिक है, ब्रिक वर्क कैसे होता है, इन सब से रिलेटेड आप जानकारी देखते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपके सिक्स सेमेस्टर में। और इसके अलावा आप देखते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप बिटुमेन, एग्रीगेट, इन सब की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसके साथ साथ आप जियोटेक में देखते हैं सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में। आप जियोटेक का ही पार्ट है छोटा सा, जो कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें इन्वायरमेंट का टॉपिक है, मैं करेक्शन करना चाहूँगी, जिसमें आप वाटर की प्रॉपर्टीज़, उनकी क्वालिटीज़ एक्सेट्रा के बारे में देखते हैं, जैसे कि पीएच, टर्बिडिटी वगैरह। तो इन सब को कंबाइन करके एक ही टॉपिक में, दैट मीन्स मटेरियल एंड टेस्टिंग नामक टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम ब्रिक की शुरुआत करते हैं। ब्रिक, जो कि हमारा एक बहुत मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो ब्रिक के बारे में पढ़ते हुए हम किन किन बातों की चर्चा करेंगे, ये हम देख लेते हैं। तो ब्रिक के बारे में पढ़ते पढ़ते सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डेफिनेशन और डायमेंशन लिखा हुआ है। इसके अलावा हम गुड ब्रिक अर्थ दैट मीन्स द मटेरियल विच इज़ यूज टू प्रिपेयर द ब्रिक, दैट मीन्स सॉइल के बारे में भी चर्चा करेंगे। देन जो गुड ब्रिक होता है, दैट मीन्स एक अच्छा जो ब्रिक का मटेरियल, गुड ब्रिक अर्थ, ओके, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। देन टाइप्स ऑफ ब्रिक्स की बात करेंगे। इसके अलावा ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि गुड ब्रिक, ध्यान दीजिएगा, गुड ब्रिक की बात कर रहे हैं, ना कि गुड ब्रिक अर्थ। तो गुड ब्रिक की क्वालिटीज़ को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ओके। और उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिक को यूज़ करके कंस्ट्रक्शन में किस किस तरीके से बॉन्ड बनाया जाता है, जो कि आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, ओके। इसके साथ साथ हम एस्टिमेशन का एक छोटा सा पोर्शन, जिसमें कि हम पर क्यूबिक एरिया में, वॉल्यूम में हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, वो वाला पार्ट भी हम इसी टॉपिक में कवर कर लेंगे, ताकि हमको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। दैट मीन्स जो फ्रैगमेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में हैं किसी एक टॉपिक के, उसको हम उठा करके एक पर्टिकुलर जगह पे ला रहे हैं, ओके। सो आज हम ब्रिक की डेफिनेशन, डायमेंशन और फ्रॉक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिक की डेफिनेशन से। तो एक ऐसा बिल्डिंग यूनिट जो कि रेक्टेंगुलर शेप में हो, स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप में हो, ब्रिक कहलाता है, ओके। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि ये रेक्टेंगुलर जो शेप है वो ब्रिक का एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं, डेफिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आगे हम अगर टाइप्स के बारे में देखेंगे, बुल नोज एक्सेट्रा, तो वहाँ पर जो प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप है वो मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एक स्मॉल वेल शेप्ड बिल्डिंग यूनिट्स जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ओके। ये जो होते हैं बेसिकली तो क्ले अर्थ से मेड होते हैं, बट आज के समय में हम वेस्ट रिडक्शन एक्सेट्रा जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए अलग अलग मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं ब्रिक्स बनाने में, ठीक है। तो जो क्ले से बने हुए ब्रिक्स हैं वो 30% एलुमिना, 40% सिलिका एंड 10% अदर कंस्टिट्यूएंट्स लाइक फेरिक ऑक्साइड उनमें होता है।
यहाँ पर ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें ये कहा गया है कि जो पहला सन ड्राइड ब्रिक है, मड ब्रिक, वो हमको सदर्न टर्की एंड जेरिको में फाउंड किया गया था। ओके और जो ब्रिक है वो ओल्डेस्ट ब्रिक मटेरियल की तरह जाना जाता है। वैसे तो स्टोन भी है हमारे पास। देन अपन डायमेंशंस की बात करते हैं। ओके तो डायमेंशंस में हम दो तरीके के डायमेंशंस देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायमेंशंस में हम दो तरीके की डायमेंशंस की बात करते हैं। पहला तो ट्रेडिशनल डायमेंशन, देन स्टैंडर्ड ब्रिक। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, इन ये जो वर्ड्स हैं इनके सिनोनिम्स, जैसे कि ट्रेडिशनल ब्रिक को हम कन्वेंशनल ब्रिक भी कहते हैं और लोकल ब्रिक्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड ब्रिक्स हैं इनको स्टैंडर्ड ब्रिक्स भी कहा जाता है और मॉड्यूलर ब्रिक्स भी कहा जाता है। ओके तो अब इनके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो पैरामीटर्स है वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारा जो ट्रेडिशनल ब्रिक होता है उसका जो डायमेंशन होता है सेंटीमीटर में तो 23 क्रॉस 11.4 क्रॉस 7.6 सेंटीमीटर होता है। इंचेस में 9 इंटू 4.5 इंचेस इंटू 3 इंचेस होता है। ओके स्टैंडर्ड ब्रिक्स जिसे मॉड्यूलर ब्रिक भी कहा जाता है, बेसिकली यही यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो डायमेंशन होता है 19 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर, जो कि एक्चुअल डायमेंशन है। अब यहाँ पर नॉमिनल डायमेंशन जिसमें कि 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ किया गया है, आप अगर ध्यान देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, तो नॉमिनल दैट मीन्स कोई भी कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो हम सिर्फ ब्रिक की वॉल नहीं बनाते हैं, ब्रिक के साथ में हम मोर्टार भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बाइंडिंग पर्पस को फुलफिल करता है। ओके तो यहाँ पर जो 1 जो सेंटीमीटर का थिकनेस आपको नॉमिनल डायमेंशन में एक्स्ट्रा दिख रहा है वो मोर्टार की थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके सो नॉमिनल दैट मीन्स साइज ऑफ ब्रिक प्लस थिकनेस ऑफ 1 मोर्टार जॉइंट। ओके नाउ विल टॉक अबाउट द फ्रॉग। सो फ्रॉग क्या होता है, वो नदी या कुएं वाला मेंढक? जी नहीं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारा एक ब्रिक है जिसके ऊपर में ये प्रोजेक्शन बना हुआ होता है। अगर आपने प्रैक्टिकली देखा है तो ये जो प्रोजेक्शन होता है इसे हम फ्रॉग कहते हैं। ये जो फ्रॉग होता है वो 1 to 2 सेंटीमीटर डीप होता है। तो इसका पर्पस होता है बाइंडिंग। दैट मीन्स जब हम मोर्टार के सरफेस पे ब्रिक के सरफेस पे मोर्टार अप्लाई करते हैं तो जो मोर्टार होता है वो इस जो प्रोजेक्शन है उस पर लाई करता है। दैट मीन्स इसमें फिल होता है तो और इसके ऊपर में हम मोर्टार को स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पर जो मोर्टार है इस ब्रिक के साथ बहुत अच्छे से बाइंड हो पाता है। ओके देन सेकेंड जो पर्पस है वो है ट्रेडमार्क ऑफ मैन्युफैक्चर। आपने देखा होगा इस प्रोजेक्शन के अंदर में कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, वो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है उसके ट्रेडमार्क को रिप्रेजेंट करता है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।